हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल एनिमे संसार में। तो आज के हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए जो एनिमे है उसका नाम है नॉट मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे की शुरुआत होती है और हमें एनिमे की मेन फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम अकारी होता है, जो कि एक मंदिर में प्रे करने के लिए आई होती है। और फिर उसके पीछे उसकी क्लास की एक लड़की और आती है और वह अकारी से कहती है कि मुझे पता है तुम इधर क्यों आई हो, हमारे स्कूल में जो नया गेम होने वाला है उसी के लिए ना, और तुम उसी के लिए प्रे कर रही हो। अकारी वहाँ से चली जाती है और वह लड़की भी प्रे करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें स्कूल में उसी गेम के बारे में बताया जाता है। उस गेम का नाम होता है मैरिज गेम। उस गेम में एक लड़का और एक लड़की को साथ में एक मैरिज कपल की तरह रहना पड़ता है, एक ही घर में एक साथ, और उन दोनों को आपस में अच्छे से बातें करनी होती हैं और साथ में अच्छे से रहना होता है, तब जाकर उनके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। अगर उनकी लड़ाई हो जाती है या झगड़ा होता है तो उनके आपस में पॉइंट्स को डिक्रीज कर दिया जाता है। और ये गेम उसी स्कूल में काफी इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा आपके स्कूल में होता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। हमें तो स्कूल वालों ने आज तक कभी ऐसा गेम खिलाया ही नहीं और इस गेम में सभी को भाग लेना जरूरी है। फिर हमको एनिमे का मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है और ये मेन कैरेक्टर अपने दोस्त के साथ होता है। फिर उसके पीछे अकारी आ जाती है और वो उनको साइड होने के लिए कहती है और फिर वो साइड हो जाते हैं और अकारी वहाँ से चली जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम जीरो होता है, उसका जो दोस्त है वो उससे बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पार्टनर अकारी बने, पर जीरो को पूरे स्कूल में सबसे बेकार लड़की अकारी लगती थी और जीरो की पहले से कोई क्रश थी। वह चाहता था कि उसकी पार्टनरशिप उससे हो। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है और टीचर सारे बच्चों को उनके पार्टनर के नाम बता रहे होते हैं। फिर हमको पता चलता है कि जीरो और अकारी एक ही पार्टनर हैं, मतलब अब उनको एक कपल की तरह रहना पड़ेगा। फिर वो अपने रूम में जाते हैं, दोनों मेन कैरेक्टर्स एनिमे के, और फिर आपस में लड़ने लगते हैं। वह बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे क्यों मिल गए। वह बोलता है कि मुझे भी नहीं रहना। फिर ऐसा झगड़ा करके वो दोनों शांत बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि अगर हम अच्छे से कपल की तरह रहें और अच्छे पॉइंट्स गेन करें तो हम ए रैंक लेंगे और टॉप 10 में आके अपने पार्टनर बदल लेंगे। गेम का भी यही रूल था, अगर कोई भी बंदा अपना पार्टनर बदलना चाहता है तो वो टॉप 10 में आकर बदल सकता है। तो भाई अब ये दोनों यही प्लान बनाते हैं और गुस्से में और जोर जोर से बात करते थे, इसलिए उनका एक पॉइंट माइनस हो जाता है, जिसे देखकर वह और जोर जोर से लड़ने लगते हैं और फिर उनके पॉइंट माइनस पर माइनस होने लगते हैं। फिर अकारी उसे गेम का मैनुअल देती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि अगर हम टॉप 10 में आ गए तो हम अपने पार्टनर बदल लेंगे, फिर तुम अपने पार्टनर के साथ बदल जाना और मैं अपने। फिर अकारी अपना काम शुरू कर देती है, मतलब वह उससे प्यार से बात करने लगती है और उससे ज्यादा चिपकने लगती है ताकि उनके पॉइंट इंक्रीज हो जाएं। ये सब देख के जीरो वहाँ से उठ जाता है और अकारी से बोलता है कि मैं बाहर जाकर कुछ पीने के लिए लेकर आ रहा हूँ। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि अकारी जिस पर क्रश करती थी और जीरो जिस पर क्रश करता था, वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। फिर जीरो बहुत ही उदास होकर घर आ जाता है और डिप्रेस्ड हो जाता है, पर अकारी उससे बोलती है कि कुछ नहीं होगा और वह उसके बहुत करीब आने लगती है, लेकिन जीरो उससे डर के दूर हो जाता है। फिर अकारी बोलते हैं तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहते हो। फिर बाहर अकारी का दोस्त आ जाता है। फिर जीरो तैयार होकर जाने लगता है उसके साथ, लेकिन अकारी उसे रोक लेती है और कहती है ऐसे मत जाओ, हमको साथ में रहना है ताकि हमारे पॉइंट्स बढ़ें। अगर तुम बाहर चले जाओगे तो हमारे पॉइंट कम रह जाएंगे। तो जीरो बोलता है कि हम बाद में बढ़ा लेंगे। फिर वह वहाँ से जाने लगता है। फिर अकारी बोलती है कि मुझे गुड बाय किस करके जाओ, लेकिन जीरो मना कर देता है और बाहर उसका दोस्त बार बार चिल्लाए जा रहा था कि जल्दी आ, क्या कर रहा है, कहीं मर तो नहीं गया। लेकिन अंदर अकारी भी जिद पे अड़ी थी कि तुम मुझे यहाँ पे किस देकर जाओ ताकि इससे हमारे पॉइंट बढ़ सकें। और ऐसे कंफ्यूजन में जीरो आखिरकार अकारी को किस कर ही देता है और वहाँ से चला जाता है और अकारी वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है। और जीरो स्कूल जाकर बार बार यही सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर बाहर वह उन दोनों को भी देखता है जिस पर जीरो का क्रश होता है और अकारी का जो फ्रेंड होता है उसको देख रहा होता है। साथ में फिर पीछे से टीचर आ जाती हैं और जीरो से बोलती हैं कि तुम स्कूल के बाद
अकारी को लेकर अपने साथ आ जाना। और फिर स्कूल खत्म हो जाता है और बाहर जोरों से बारिश होने लगती है और जीरो के पास कोई छाता भी नहीं होता। तो उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम मेरे छाते के साथ चलना चाहोगे? तो जीरो मना कर देता है। फिर अकारी आ जाती है और वो उससे बोलती है कि मेरा जो क्रश था उसके साथ मैं कैरी होके जा रही हूँ, तो तुम घर पे चले जाना। और फिर अकारी चली जाती है वहाँ से। फिर वहाँ पर टीचर आ जाती है और पूछती है कि अकारी कहाँ पर है? तुमको मैंने बुलाया था स्कूल खत्म होने के बाद। तो जीरो बोलता है कि अकारी तो चली गई। तो टीचर उसी को रोक लेती हैं। फिर वो उससे कहती हैं, इस टाइम तुम्हारा बहुत ही ज्यादा स्कोर खराब चल रहा है, तुम सबसे कम रैंक पर हो। ऐसा चलता रहा तो तुम्हारा स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तुमको इस गेम में अच्छा परफॉर्म करना है। फिर जीरो हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब वो बाहर आकर वापस से बैठ जाता है। बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था। फिर वहाँ पर जीरो की क्रश आ जाती है और वह उससे थोड़ी देर बात करती रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद जो उसकी क्रश का पार्टनर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वह साथ में चले जाते हैं। फिर अकारी वहाँ पर आ जाती है और वह उसके साथ छाते शेयर कर लेती है और फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। चलते चलते अकारी बोलते हैं कि पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ छाता शेयर करने में मजा नहीं आ रहा। फिर वह दोनों ऐसे ही बातचीत करके घर पहुंच जाते हैं। अकारी ने जीरो के लिए खाना बनाया होता है, वो उस पे सॉस लगाती है। जीरो उसे खा के बोलता है ये तो बहुत अच्छा खाना है। फिर जीरो उसे खाना खिलाने लगता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर जीरो बोलता है कि मैंने तो ये पॉइंट के लिए किया। तब जीरो खुद से खाने लगता है लेकिन तभी तुरंत अकारी चम्मच से खा लेती है और वह दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह जाते हैं। फिर अगले सीन में हम जीरो को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और फिर उसे गेट के बाहर आवाज आती है, टक टक। फिर वह बाहर जाता है, वहाँ पर चेक करता है तो वह देखता है कि बाहर अकारी खड़ी हुई है और वह बहुत डरी हुई थी। वह बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ बैठ सकते हो? फिर वह दोनों मेन रूम में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अकारी एक हॉरर मूवी देख रही है और उसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर रही है और डरते डरते अकारी रोने लगती है। फिर जीरो अकारी से कहता है कि तुम इतनी रात में ये हॉरर मूवी देख रही हो तो फिर रोना तो आएगा ही ना। फिर अकारी बोलते हैं कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि अगर हम साथ में हॉरर मूवी देखेंगे तो हमारे पॉइंट बढ़ जाएंगे। फिर जीरो टीवी को बंद कर देता है और बोलता है ये सब फालतू चीजें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अकारी बोलते हैं कि पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए मेरे पास एक और आइडिया है। फिर वह जो कपड़े निकालती है जिसमें आधा आधा हार्ट बना होता है और एक वह खुद पहनने के लिए बोलती है और दूसरा जीरो को, लेकिन जीरो ये देखकर मना कर देता है। लेकिन अकारी के बोलने से फाइनली जीरो मान जाता है और फिर अकारी और जीरो एक दूसरे के इधर उधर देखने लगते हैं और फिर वह कपड़े बदलने लगती है। कपड़े बदलते बदलते वहाँ पर लाइट चली जाती है और बहुत जोरों से बिजली कड़कती है। वह देखकर अकारी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह जीरो के पास चिपक जाती है और जीरो टॉर्च जलाता है और अकारी के फेस पर मारता है। तो हम देखते हैं अकारी रो रही होती है और फिर जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वह जीरो पे चिल्ला रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी चले जाने की वजह से वो अपने अपने रूम में भी नहीं जा सकते थे और इसका मतलब उन दोनों को अब साथ ही रहना होगा। फिर वह दोनों एक साथ आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर अकारी जीरो से बोलते हैं कि कोई स्टोरी सुनाओ। तो जीरो बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है जिसे सुनकर अकारी जोर जोर से और रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। फिर अकारी को एक कैंडल मिलती है जो कि बहुत अच्छी स्माइल करती है, तो वो अब कैंडल को जला देते हैं और रूम में अच्छी स्माइल हो जाती है। फिर वह दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और गले लगते हैं और जीरो उससे कह देता है कि तुम क्यूट हो। ये बोल के जीरो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है क्या इसने सुन तो नहीं लिया, लेकिन अकारी तब तक सो गई होती है। फिर जीरो बोलता है कष्टों में बच गया और जीरो भी सो जाता है। फिर अगले दिन हमें स्कूल में सबके मार्क्स दिखाए जाते हैं जो कि सब देख रहे होते हैं। बोर्ड पर जीरो अपने मार्क्स देखता है, रैंक तो उसकी बहुत ही अच्छी होती है यानी बी रैंक होती है। फिर सियोरी जो कि जीरो की क्रश होती है उसके मार्क्स देखती है तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, उनकी रैंक ई होती है। फिर वो अपने घर का व्हाट्सएप कर रहा होता है और उसको फीवर हो जाता है। फिर जीरो के घर के बाहर कोई बेल बजाता है और जीरो चेक करने जाता है तो वहाँ पर सियोरी होती है। यह देखकर जीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिस पल का उसको इंतजार था वो आ गया। वो उसका अच्छे से ध्यान रखती है और उसके लिए खाना बनाती है
और उसकी अच्छे से पट्टी भी करती है। फिर जीरो उसके पार्टनर के बारे में बात कर रहे होते हैं और वैसे ही बात करते करते जीरो उससे पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम्हारी रैंक ई है इसलिए। फिर सियोरी जा रही होती है लेकिन जीरो उससे कहता है और बोलता है तुम यह कर सकती हो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। फिर वह डर के मारे कंबल में लेट जाता है और बहुत ही नर्वस हो जाता है। फिर सियोरी बर्तन धोने चली जाती है और बर्तन धो के वापस जीरो के पास आती है लेकिन जीरो सो ही रहा होता है। सियोरी उसे किस करने की कोशिश करती है और फिर रुक जाती है और फिर सीन कट हो जाता है और हमें कार्या और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं और ये सियोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर अकारी घर पर आ जाती है और नहाने लगती है। फिर जीरो गेट के बाहर बोलता है अकारी से अब मैं पूरी कोशिश करूंगा एक कपल हस्बैंड होने की और पॉइंट इंक्रीज करूंगा। और फिर अगले सीन में हमें अकारी और जीरो को दिखाया जाता है और अकारी ने जीरो के लिए खाना बनाया होता है और जीरो को वो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो अकारी से बोलता है तुम मिनामी को खाना बना के क्यों नहीं देती, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मिनामी जो कि अकारी का क्रश होता है। फिर रात होती है और अकारी खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही होती है मिनामी के लंच के लिए। और फिर अकारी जीरो से बोलती है कि तुम इसको टेस्ट करके बताओ। जीरो बोलता है कि ये तो मिनामी के लिए है ना। फिर अकारी बोलती है कि ये बस प्रैक्टिस के लिए है और खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया है तो तुम खा के बताओ। फिर जीरो खाना खाता है और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा बना है। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो और उसका दोस्त जो लंच कर रहे होते हैं और जीरो वो ही रात वाला खाना खा रहा होता है जो अकारी ने बनाया होता है। उसका दोस्त बोलता है कि ये लंच तो बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी। जीरो बोलता है कि इस खाने को अकारी ने बनाया है। उसका दोस्त बोलता है कि तुमको कितनी अच्छी वाइफ मिली है। फिर वहाँ पे अकारी आ जाती है और बोलती है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। तो जीरो नर्वस हो जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं, हम किसी और के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो गेम खेल रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं कल क्या होगा। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि अकारी मिनामी के लिए खाना बना रही होती है। फिर जीरो भी वहाँ पे आ जाता है और फिर अकारी उसको खाना खिलाती है और जीरो खा लेता है और बोलता है बहुत अच्छा खाना है। और फिर अकारी रेडी हो जाती है मिनामी को लंच देने के लिए। फिर जीरो बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े नहीं पहने, पर अकारी बोलती है नहीं मुझे ये ठीक लग रहे हैं। फिर वो जाने वाली होती है पर वो रुक जाती है और बोलती है कि मुझे वो दो जो तुमने पहले दिया था। जीरो समझ जाता है और मना कर देता है लेकिन अकारी उसको फोर्स करती है और फिर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं पर बेल बज जाती है और हम देखते हैं कि बाहर सियोरी आई होती है और वो जीरो के लिए लंच लाई होती है जिसे देख के अकारी को अच्छा नहीं लगता। फिर सियोरी लंच दे के चली जाती है और जीरो अकारी का लंच खा रहा होता है और हम देखते हैं कि अकारी बहुत ही ज्यादा उदास होती है। जीरो उसको मोटिवेट करता है। फिर अकारी जीरो के ऊपर चढ़ने लगती है और जीरो ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और नर्वस हो जाता है। और फिर जीरो अकारी को रोक लेता है और बोलता है ये गलत है, हम ये नहीं कर सकते। और इस समय के बाद इन दोनों में बातचीत नहीं होती और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बात नहीं करते। स्कूल में भी इनके पॉइंट्स और रैंक कम हो जाते हैं और स्कूल में उनके रैंक सबसे नीचे हो जाती है और सियोरी और मिनामी की रैंक सबसे ऊपर आ जाती है। फिर सियोरी जीरो से बात करने के लिए स्कूल के सबसे ऊपर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या, तुम्हारी रैंक सबसे कम हो गई है। फिर वो जीरो से बोलती है कि मुझे पता है जीरो तुम कर सकते हो। और फिर जीरो फाइनली डिसाइड करता है अब वो अकारी से बात करेगा। फिर रात में जीरो अकारी के कमरे में जाता है और उससे बोलता है कि जो कुछ भी हुआ है उसे भुला देते हैं और अब नॉर्मल हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं लेकिन जीरो अपने ही हाथ पे कर देता है। फिर अकारी जोर से हंसने लगती है और बोलती है ये सब तो मजाक था। जीरो गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अब एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग बढ़ चुकी थी। फिर आगे सीन में हमें अकारी और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और ये सभी एक दूसरे के पार्टनर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर उनके टीचर आते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को बातों के सिवा काम पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर जीरो भी बैठा होता है जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और वो बार बार अकारी की तरफ देखता है। तो उसका दोस्त उससे पूछता है तुम अकारी को देख रहे हो, लेकिन जीरो मना कर देता है और वो कहता है कि मैं सियोरी को देख रहा हूँ। वह उसे देखकर सोच रहा होता है कि कैसे वह रैंक में अच्छा आए और उसे अपना पार्टनर बना ले। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर मिनामी बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो बहुत ही अच्छा गोल करता है।
गोल करने के बाद सारी लड़कियां उससे शेयर करने लगती हैं और उसमें सियोरी भी होती है। ये देखकर जीरो बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उन सब में सियोरी भी थी। और फिर उसका दोस्त बोलता है उदास मत हो यार। फिर जीरो वहाँ से उठ के चला जाता है और वो जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सियोरी आ जाती है और वो जीरो से पूछती है क्या हुआ, क्या कुछ बात है, क्या तुम्हारे और अकारी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। फिर जीरो उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मिनामी के साथ ही रहना चाहती हो। फिर हमें अकारी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम कर रही होती है। फिर वहाँ पे मिनामी आ जाता है। उसको देख के अकारी घबरा जाती है और वो पीछे टकरा जाती है और उसके ऊपर एक बॉक्स गिरने वाला होता है, पर मिनामी उसे बचा लेता है और मिनामी अकारी के ऊपर आ जाता है। और फिर वो कहता है सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही करीब आ गया। फिर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन अकारी उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम सियोरी के साथ कब तक रहोगे और उसके पार्टनर कब तक बने रहोगे। फिर मिनामी बोलता है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जब तक वो चाहे मैं तब तक उसका पार्टनर बना रहूंगा। यह सुनकर अकारी रोने लगती है। फिर मिनामी जब उससे पूछता है तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया था और इसीलिए आंसू आ रहे हैं। तो मिनामी उसके पास जाता है और वो उसकी आंख में फूंक मारने लगता है। मिनामी अकारी की आंख में फूंक मार रहा होता है लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर लगता है कि वो उसको किस कर रहा है। फिर जीरो का दोस्त आता है और वो देख लेता है। उसको लगता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं और फिर वो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए जीरो की तरफ जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें सियोरी और जीरो को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर सियोरी वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन तभी जीरो उसे रोक लेता है और पूछता है कि अगर मैं ए रैंक पर आ गया तो क्या तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर बनोगी। और यह बात सुनकर सियोरी जवाब देने वाली होती है कि तभी वहाँ पे जीरो का दोस्त आ जाता है और उसे देखकर जीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि साले तुझे अभी यहाँ पे आना था। और तब तक वहाँ पे अकारी और मिनामी भी आ जाते हैं और फिर वहाँ पर मिनामी सियोरी को लेकर चला जाता है। फिर जीरो अकारी की तरफ देखता है जो कि बहुत उदास होती है। फिर वह बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, अब चलो घर पर। और फिर जीरो के क्लास में दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि अकारी को क्या हुआ, वह उदास क्यों है। फिर वह गेम खेलने लगता है। फिर उसका दोस्त आ जाता है। जीरो उससे बोलता है साले तू यहाँ पर भी आ गया, भाग यहाँ से। उसका दोस्त बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। वह बोलता है कि मैंने आज देखा कि मिनामी और अकारी ने किस किया। तो यह देखकर जीरो शॉक रह जाता है और कहता है कि अच्छा ही हुआ मैंने और अकारी ने सिर्फ नाम के लिए किस किया है। और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर हम देखते हैं कि जीरो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर जीरो घर आ जाता है और वो उधर अकारी को भी देखता है और वह उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, मैं तुम्हारे लिए एक न्यूज लाया हूँ मिनामी से रिलेटेड। तो अकारी बोलते हैं कि आज तुम मिनामी के बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो जीरो बोलता है कि आज तुमने मिनामी के साथ किस किया था। वो बोलती है कि ये मजाक तुमसे किसने किया। तो वो बोलती है कि कैसा मजाक, हमने भी अभी किसी को किस नहीं किया है, मेरी आंख में कुछ चला गया था तो वो बस मेरी आंख में फूंक मार रहा था। फिर जीरो को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि साले तू कल मिल, फिर तुझे स्कूल में बताऊंगा। फिर अकारी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उदास हो जाती है। अगर स्टोरी से हटके बात करूं तो इस स्टोरी के वॉइस ओवर में ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और फिर अकारी रोने लगती है। अकारी जीरो से कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे रोते हुए मत देखो। तो जीरो उसे गले से लगा लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख रहा हूँ। फिर अकारी थोड़ी देर बाद जीरो के कपड़े पहन के आ जाती है और बोलती है मेरे कपड़े नहीं हैं, पहचाना तुमने, मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। फिर जीरो बोलता है क्या बात है। फिर अकारी जीरो से बोलती है कि तुमने ऐसा सोचा कैसे कि मैं किसी और के साथ करूंगी। तो जीरो बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम पर ऐसे शक किया। तो अकारी बोलती है कि मेरा सबसे पहला केस तुम्हारे साथ ही हुआ था। ये सुन के जीरो बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और वह बहुत ही नर्वस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जीरो के लिए अकारी की फीलिंग और अकारी के लिए जीरो की फीलिंग बहुत बढ़ जाती है और अब वो एक दूसरे को चाहने लगे थे। फिर आगे सीन में हमें जीरो को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर स्कूल जा रहा होता है और अकारी उसे रोककर बोलती है कि तुम्हारी टाई ठीक नहीं है और वो उसकी टाई ठीक करती है और यह देखकर जीरो को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और क्लास में हम देखते हैं सियोरी बैकबोर्ड साफ कर रही होती है। तो जीरो बोलता है कि आज तो मेरी बारी है। वो बोलते हैं कि आज मेरी दोस्त की बारी थी तो उसने मेरे को दे दिया। तो यह सुनकर जीरो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वह दोनों एक साथ ब्लैकबोर्ड साफ कर रहे होते हैं, पर फिर सियोरी ऐसे ही सोच रही होती है। फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर सियोरी अपने फ्रेंड से बोल रही होती है कि उसे जीरो बहुत पसंद है और वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ जीरो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो सियोरी शर्मा जाती है और बोलती है कि मैं कैसे बात करूं।
तो उसकी दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ किस करना चाहिए। फिर सियोरी और ज्यादा शर्मा जाती है और फिर हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों अब भी काम कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से अकारी जा रही होती है और वो जीरो को देख लेती है। फिर वो उसको बुलाने ही वाली होती है लेकिन वो देखती है कि उसके साथ सियोरी भी है, तो वो उसको नहीं बुलाती और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि सियोरी उससे बोलती है कि तुम थोड़ा पास आओ और अपना सिग्नेचर करो। तो यह देख के जीरो शर्मा जाता है और समझ जाता है कि क्या करना चाहती है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है और वो आपस में किस करने वाले होते हैं। फिर सियोरी बोलते है कि तुम्हारे चेहरे पे चोट लगी है, मैं वो हटा रही हूँ। फिर जीरो बोलता है कि मैं भी कितना बुरा हूँ, मैं भी क्या क्या सोच रहा था। फिर सियोरी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे भी किस करना था पर पता नहीं क्यों मैं रुक गई। फिर रात में हमको जीरो को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर होता है और रात को अकारी भी आ जाती है और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं और वो एक दूसरे को नाम के बारे में बोलते हैं। अकारी जीरो के नाम के बारे में बोलते हैं कि तुम्हारा नाम कितना बेकार है और सियोरी का नाम कितना अच्छा है। वो ऐसे ही बात करते करते इन दोनों में फीलिंग्स आ जाती है और वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन फिर अकारी वहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर एक टेस्ट के बारे में बोल रही होती हैं और ये टेस्ट उनको पास करना है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो जीरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो स्टडी में बहुत ही ज्यादा वीक होता है और फिर वो अकारी की तरफ देखता है तो खुश हो जाता है और थोड़ा रिलैक्स फील करता है। और अब शाम के समय हमें जीरो को दिखाया जाता है जहाँ पर अकारी आती है और बोलती है मैं अपने दोस्तों के संग कैरी होके जा रही हूँ। फिर जीरो बोलता है हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है और हमें उन पर फोकस करना चाहिए। तो अकारी बोलते हैं वो तो हो जाएंगे, चिंता मत करो। फिर जीरो बोलता है कि नहीं हो पाएंगे और यही बातचीत हो रही होती है। अकारी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें सियोरी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं और सियोरी बोलती है कि मैं किस नहीं कर पाई। तो उसकी दोस्त बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। फिर हमें अकारी और जीरो को दिखाया जाता है जो कि मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन अकारी एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो परेशान हो जाती है और जीरो से बोलती है कि क्या हम कुछ और नहीं कर सकते जो कि पढ़ाई से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर अकारी वीरो के ऊपर चढ़ने लगती है और उससे बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। ये देख के जीरो समझ जाता है कि क्या करना चाहती है लेकिन वो एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो हमको इसको पास करना होगा। फिर ऐसे ही करते करते फिर अकारी बहुत खुश हो जाती है और फिर एक के बाद एक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। इसे देखकर जीरो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और फिर अकारी जीरो के बहुत पास आ जाती है और फिर से वही करने की कोशिश करती है और वो बात करते करते बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं जिसे देखकर जीरो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ही पास आ चुकी थी। तो जीरो उसको धक्का दे देता है और जीरो उसके ऊपर चढ़ जाता है और इस टाइम वो अपना थोड़ा आपा खो देता है और वो उसके बहुत करीब आ जाता है और वो अपना काम स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि जीरो की नाक से ब्लड आ जाता है। इसको देख के तो जिराया सेंसे की याद आ गई पर ये दोबारा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है और फिर दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर अकारी बोलते हैं तुम यह सब सॉरी के लिए कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, स्टार्टिंग से ही तुमने सारी हेल्प करी थी पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए, तो इस बार मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम मिनामी से मिल पाओ और उसकी पार्टनर बन पाओ। और ऐसे वो बात करने लगते हैं। फिर दोनों की थोड़ी थोड़ी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं। और फिर आगे सीन में हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रही होती है। फिर वहाँ पर जीरो भी आ जाता है। तो इस बार अकारी उन्हें उसके नाम से नहीं बुलाती बल्कि वो उसको उसके लास्ट नेम से बुलाती है जो कि याकुन होता है। ये देख के जीरो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर अकारी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर जीरो देखता है कि अकारी बहुत ही ज्यादा खुश होती है पर जीरो को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अकारी बार बार जीरो को उसके लास्ट नेम से बुलाती है और बड़े प्यार से बुला रही होती है। फिर अकारी एक चॉकलेट लाती है और बोलती है कि ये हम रात में खाएंगे पर जीरो को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। और फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो होता है और वो यहाँ पे भी सोच रहा होता है पर तभी वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। फिर जीरो बोलता है कि कुछ नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या तेरे और तेरे पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं होता क्या। फिर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, कभी कभी होता तो है पर बाद में सब सिमट भी जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर चलते चलते उनको किसी की आवाज आती है। फिर देखते हैं कि एक लड़की किसी दूसरे लड़की को प्रपोज कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो लड़की होती है जो सीरो के साथ होती है और कोई दूसरी क्लास की लड़की उसको प्रपोज कर रही होती है और वो मना कर देती है और बोलते हैं कि तुम्हें मेरे से भी अच्छा मिलेगा।
और फिर वो बोलती है कि एक बार मेरा नाम लो, और फिर वो उसका नाम ले लेती है और जीरो वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि सुबह अकारी भी मेरा नाम ले रही थी, आखिर बात क्या है। फिर जीरो नहाने चला जाता है और कपड़े उतार ही रहा होता है कि वहाँ पे अकारी आ जाती है और फोन पे दिखाने लगती है कि ये देखो 8 रैंक पे आ गए। जीरो शर्मा जाता है और फिर अकारी उसको बिना कपड़ों के ही गले लगा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद जीरो नहा के आ जाता है और अकारी उसके बाल पे ड्रायर लगा रही होती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर जीरो उससे नाम वाली बात पूछ लेता है तो अकारी बोलते है ये कपल वाला टास्क जल्दी खत्म हो जाए, फिर हम कभी ऐसे नहीं रह पाएंगे, तभी मैंने ये सब किया। और जीरो को ये सुन के अच्छा लगता है और उनके पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर हमें सियोरी के दोस्त को दिखाया जाता है जिसको उनकी रैंक पता चल जाती है और वो सियोरी के पास जाती है और उससे बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे हाथ से जीरो चला जाएगा और उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है और तुम जीरो को खो दोगी। फिर सियोरी बोलती है कि मैं क्या करूं? तो उसकी दोस्त बोलती है मैंने तो कहा था उसको किस कर दो तो सारी बात बन जाएगी, पर तुमसे वो भी नहीं हुआ। फिर सियोरी बोलती है मैंने ट्राई किया था पर वो नहीं हुआ। फिर एक फुटबॉल उसके सिर पे लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। ये बात जीरो को भी पता चल जाती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाता है और फिर वहाँ पर जीरो पहुँच जाता है। ये सुनकर सियोरी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और जीरो अंदर आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वह बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो सीधे काम की बात पर आती है और उससे बोल देती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर बन के रहना चाहोगे? फिर यह सुनकर जीरो बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है। सियोरी उसको किस करने के लिए बोलती है। जीरो उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो? तो वो बोलती है कि मैं खुश हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ये तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। फिर जीरो मान जाता है और वो किस करने ही वाले होते हैं कि तभी सियोरी रुक जाती है और बोलते हैं कि अभी हम रिलेशनशिप में नहीं हैं तो हम ये नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पर अकारी की दोस्त आ जाती है और सियोरी को देखने लगती है और वहाँ पे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक दूसरे को किस कर देते हैं। और फिर जीरो वहाँ से उठकर चला जाता है, उससे सॉरी बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी दोस्त भी वहाँ से चली जाती है और फिर हमको अकारी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त भी आ जाती है जिसने वह सब देखा था और वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि जीरो और सियोरी ने किस कर लिया है? यह सुनकर अकारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर रात हो जाती है और जीरो घर पहुंचता है और देखता है अकारी घर पर नहीं है। वह फ्रिज खोलता है और देखता है कि उसमें वह चॉकलेट है जो अकारी ने सुबह ली थी और बोला था कि हम दोनों साथ में खाएंगे। और फिर हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ कैफे में बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि क्या जीरो ने सच में ऐसा किया होगा और वो यही सब सोच रही होती है और बहुत ज्यादा डिप्रेस होती है। फिर वो सोचती है रात ज्यादा हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर वह घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि जीरो पहले से ही सोफे पर सो रहा है और टेबल पर वही चॉकलेट रखी है जो उसने बोला था कि हम साथ में खाएंगे। अकारी समझ जाती है कि जीरो मेरा इंतजार कर रहा था। फिर अकारी भी उसी के साथ उसके बगल में लेट जाती है और सो जाती है। सुबह होती है और जीरो देखता है कि क्या कार्या उसके बगल में लेटी हुई है और उसके थोड़े कपड़े भी उतरे हुए हैं। फिर वह शॉक हो जाता है और पीछे हट जाता है और अकारी बोलती है तो तुम उठ गए, हमने रात में वो किया था। जीरो पूछता है कि क्या किया था? तो अकारी बोलती है कि हमने वही किया था। फिर यह सुनकर जीरो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है और सोचने लगता है कि मैंने क्या कर दिया। हाँ यह सच बात है। फिर जीरो बोलता है कि यह क्या हो गया है, मैंने ये क्या कर दिया? फिर अकारी बोल देती है कि यह सब झूठ है, मैंने बस मजाक किया। ये सुनकर जीरो की जान में थोड़ी जान आती है और थोड़ा रिलैक्स फील करता है और उस पे गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। फिर अकारी मन में हल्के फुल्की आवाज में बोल रही होती है कि तुमने किया वह बहुत गलत किया। जीरो सुन लेता है और पूछता है क्या गलत किया। और फिर आगे सीन में हमें जीरो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि आपस में बैठे हुए होते हैं और जीरो अपना गेम खेल रहा होता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तो जीरो पूछता है कि क्या? तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और अकारी एक दूसरे से बहुत अलग होते जा रहे हो। फिर जीरो को पिछली रात याद आती है जब वो एक साथ सोए थे। फिर जीरो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर सीन में हमें दूसरी तरफ सियोरी को दिखाया जाता है जो कि एक मुसीबत में होती है। उसको बहुत सारा कचरा फेंकना होता है। उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर उन तीनों के लिए काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। और वहाँ से जीरो और उसका दोस्त जा रहे होते हैं
तो वो उनको बुलाती है। पहली बार में तो वो दोनों इग्नोर कर देते हैं, पर दूसरी बार में वो बोलती है कि सियोरी मुसीबत में है। फिर वह दोनों मान जाते हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह लोग अपने अपने काम बांट लेते हैं। फिर जीरो और वो एक साथ आ जाते हैं काम को करने के लिए। मतलब उन दोनों को अब एक साथ कचरा फेंकना था, लेकिन सियोरी यह करने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे जीरो के साथ नहीं फेंकना। यह सुन के जीरो को अच्छा नहीं लगता। फिर हमें अकारी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो सभी सियोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या होगा, सियोरी जीरो को चुनेगी या मिनामी को। वो अकारी से पूछते हैं तुम किसको चुनोगी। फिर उनमें से एक दोस्त बोलते हैं कि तुम तो मिनामी को ही चुनोगी। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता, अगर मैं मिनामी को चुनूंगी तो मैं मिनामी और सियोरी के बीच में आ जाऊंगी, तो मुझे नहीं पता। फिर वह दोनों शॉक हो जाते हैं। ये मिनामी को अपना पार्टनर बनाने से मना कर रही है। फिर वो ऐसे ही बात करते रहते हैं और अकारी वहाँ से चली जाती है। वह दोनों मीना में और अकारी को मिलने के लिए कुछ प्लान बना रहे होते हैं। तब उन्हें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिस पर बना होता है कि फायरवर्क्स शो। वो दोनों को समझ आ जाता है कि अकारी और मिनामी को एक साथ कैसे मिलाएं। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अकारी रेडी हो रही होती है क्योंकि वो भी फायरवर्क्स शो में जा रही होती है, क्योंकि उसके दोस्तों ने जो उसको बुलाया था। तो वो याकुटा पहन रही होती है और उसकी मदद जीरो करता है। जीरो को यह पूछने के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी वह ऐसे तैसे उसको पहना देता है। जीरो को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी उसने सोचा कि अकारी का फर्स्ट लव मिनामी है, तो इसमें गलत क्या है। फिर अकारी उसको फोन में 2 डिजाइन दिखाती है। ये डिजाइन याकुटा की थी। वो उसमें से एक डिजाइन को चॉइस कर लेता है और वही डिजाइन बना देता है। और फिर सीन में हमें फायरवर्क्स शो वाली जगह को दिखाया जाता है और वहाँ पर अकारी और उसकी दोनों दोस्त गा रही होती हैं। और सच में अकारी सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो बोलते हैं कि आज तुम्हारा मौका है, तो आज तुम मिनामी को अपने दिल की बात कह देना। वो अपने मन में ही सोच रही होती है कि मेरा जो पार्टनर है जीरो, उसे मेरी कितनी मदद करी आज ये आकुटा पहनने में, और ये सब वो मन में सोच रही होती है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट। और फिर वहाँ पर मिनामी की दोस्त आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सॉरी मिनामी, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ, हमारी तो डील हुई थी ना, तुम मिनामी को लाओगे। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि मिनामी नहीं है और उसको स्टोर में कुछ काम करना है। यह सुनकर अकारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर उसके दोस्त बताते हैं कि सॉरी, हमने तो पूरी कोशिश करी थी। अकारी बोलती है कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश करी, अब मुझे और मिनामी को मिलाने की। फिर वो ऐसे ही मार्केट में घूमने लगते हैं। फिर अकारी जो देखती है उसे देखकर वह पूरी की पूरी शॉक रह जाती है और उसका दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अकारी देखती है कि मिनामी सियोरी के साथ वह फायरवर्क्स शो में जा रहा होता है। और अकारी अब समझ जाती है कि ये दोनों एक बहुत अच्छे कपल बन चुके हैं। फिर हमें सियोरी और मिनामी को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो फायरवर्क्स शो देखने नहीं आए थे, बल्कि उनको मार्केट से कुछ लाना था। मिनामी तो दरअसल उसको बीच में मिल गया था, तो वो उसके साथ मार्केट से वह सामान लेने आया था और उनका ऐसा फायरवर्क्स शो देखने का कोई इरादा नहीं था। और दूसरी तरफ हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि उदास होती है और उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे को जाना है। और फिर हमें जीरो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि जाने अकारी क्या क्या कर रही होगी, मतलब कि मिनामी के साथ। फिर वो ये सब सोचना बंद कर देता है और रूम में जा रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो देखता है कि अकारी का कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तब हमको पता चलता है कि अकारी बहुत जोर जोर से और बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है। उसका दिल तो पूरा टूट गया होता है। तो जीरो से पूछने लगता है कि तुम अभी कहाँ हो, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, तुम मुझे अपनी लोकेशन दो। जीरो भी घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि ना जाने क्या हो गया, और वो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में अकारी को लेने जा रहा होता है। फिर वह जब गेट खोलता है तो पता चलता है कि कार्य करके बाहर रो रही होती है और वो जीरो से बोलती है आई एम सॉरी जीरो, और जोर जोर से रोने लगती है। जीरो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा घर में स्वागत है। फिर वो बालकनी में आ जाती है और तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है और वह दोनों फायरवर्क देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वो पूछती है कि मैं तुमको इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, तो बोलता है बहुत अच्छी। और फिर अकारी उसे उसके रिबन को बदलने को बोलती है, तो जीरो फोन से देखकर बना रहा होता है और फोन अकारी के हाथ में होता है, तो गलती से अकारी से फोन गिर जाता है। तभी जीरो उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि जीरो ने
अकारी की कमर से फोन पकड़ा होता है और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर अकारी को बहुत अच्छा लगता है। आगे सीन में हमें सियोरी को दिखाया जाता है जो कि उसी किस के बारे में सोच रही होती है, और हमको जीरो को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है, और दूसरी तरफ हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि अपना फोन चला रही होती है। और फिर अकारी और जीरो एक साथ आ जाते हैं। वह अपने फोन में रैंकिंग चेक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे होती है। यह देखकर वो थोड़ा उदास होते हैं, लेकिन फिर वह सोचते हैं कि हमारे ऊपर वालों की रैंकिंग भी ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब हमारी रैंकिंग भी अच्छी हो सकती है। जीरो नहाने के लिए जाता है और नहाते नहाते सोच रहा होता है आखिर कल अकारी इतना रो क्यों रही थी। फिर अचानक से गेट खुलता है और बाथरूम में सियोरी आ जाती है और वहाँ पर जीरो पूरा न्यूड होता है। अकारी बोलती है कि हमारे रूम में एक छोटा सा स्पाइडर आ गया है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जीरो बोलता है तुम इतनी सी बात पर मेरे बाथरूम में आ गई, अब मुझे कपड़े तो पहनने दो। फिर वो डर के जीरो से चिपक जाती है। वह बोलता है छोड़ो मुझे, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर देखता हूँ स्पाइडर को। फिर वह बाहर आ जाता है और पूछता है कि कहाँ पर है स्पाइडर। तो अकारी बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमारे कमरे में है। वह पूछता है कि कितना बड़ा है वो, तो वह उंगली से दिखाती है कि कुछ इतना बड़ा होगा। फिर वह दोनों सोफे पर एक जगह बैठ जाते हैं और जीरो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्यों बैठा हूँ। तो अकारी बोलती है जब तक स्पाइडर यहाँ से चला नहीं जाता तब तक तुम मेरे साथ ही बैठना। फिर अकारी को अपने कपड़े बदलने होते हैं तो बाथरूम में जाती है और जीरो बाथरूम के बाहर बैठा होता है। और थोड़ी देर बाद अकारी बाहर आ जाती है और जीरो बाथरूम में चला जाता है और बाहर अकारी बैठकर सोच रही होती है कि जीरो कितना अच्छा है। फिर जीरो बाहर आ जाता है और वो दोनों वापस वहाँ चले जाते हैं सोफे पर, और फिर वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं और बातचीत करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें सियोरी को दिखाया जाता है जो अभी भी उसे किसके बारे में सोच रही होती है। फिर मिनामी आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो जो भी सियोरी और जीरो के बीच किसके बारे में हुआ था वो उसको बता देती है, लेकिन किसी और की स्टोरी में वह अपना नहीं बताते कि उसका जीरो के साथ कुछ ऐसा हुआ है। वह पूछती है कि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है तो क्या होना चाहिए। वह अपनी स्टोरी को दूसरे के पर्सपेक्टिव से बताती है। तो मिनामी कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने सही किया, अगर वह थोड़ा कन्विंसिंग होगा तो शायद से बात बन जाएगी। तो सियोरी समझ जाती है। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है और यहाँ पर सियोरी और उसकी दोस्त आपस में बातचीत कर रही होती हैं। फिर एक दूसरा लड़का आता है और वह पूछता है कि रात में क्या तुम डिनर के लिए आना चाहोगे। तो उसकी दोस्त उसको इग्नोर करती है, लेकिन सियोरी हाँ बोल देती है। फिर हम सियोरी और उसकी दोस्त को एक जगह पर देखते हैं। यहाँ पर वह बात कर रहे होते हैं और सियोरी अपने दोस्त से बोलती है कि मुझे तुम्हारे कुछ पुरानी फोटोज या तुम्हारे बारे में जानना है, तो हम तुम्हारे घर चलें। तो वह बोलती है कि मेरे घर ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने के लायक। और फिर तभी उसके फोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है। तो वो बोलती है कि मुझे अब घर जाना होगा, मेरी मॉम को कुछ काम है। तो फिर सियोरी उसको हाँ बोल देती है और उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें जीरो और इसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उससे बहुत ज्यादा उदास होते हैं, क्योंकि जो भी जीरो अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पाता। जीरो बोलता है कि तुम्हें तो अपने पार्टनर के साथ, तो वो बोलता है अच्छा है, और ये बोल भी कौन रहा है जो गलती से किस कर देता है। जो भी तुम यहाँ पे कर रहे हो वो मेरे को भी करना है, और अब मैं तुम्हारे अंदर से सारा डाटा अपने अंदर लूंगा और उसे लेने के लिए मुझे तुम्हें किस करना होगा। तो वह उसे किस करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि सियोरी उसी तरफ से जा रही होती है। तो वह उसी तरफ देखती है और उधर देखने के बाद वह चलने लगती है बिना कुछ कहे, और जीरो देख लेता है और उसे हटाकर बोलता है कि पागल हो गया है क्या। फिर वह अपना बैग उठाता है और सियोरी का पीछा करने लगता है। सियोरी के पास पहुंच जाता है और बोलता है जो भी कुछ हुआ रेस्टोरेंट में वह सब मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत मत समझना। वह बोलती है कि क्या हुआ था। वह बोलता है वह बोलने ही वाला होता है, तब तक सियोरी उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, रेस्टोरेंट में तो मैं रेस्टोरेंट के बाहर पोस्टर देख रही थी। और यह सुनकर जीरो की जान में जान आती है और वो देखता है कि सियोरी एक भारी सामान पकड़े होती है। तो जीरो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो सियोरी बोलती है कि हाँ। तो वह दोनों साथ में चलने लगते हैं और चलते चलते वह उसे हॉस्पिटल के बारे में सियोरी से बोलता है। तो सियोरी बोलती है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वह सब करने को मैंने ही स्टार्ट किया था, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
फिर वह बात करते करते ज्यादा ही करीब आ जाते हैं और एक किस करने वाले होते हैं, लेकिन कैट बीच में आ जाती है और वे रुक जाते हैं और सियोरी वहाँ से चली जाती है और जीरो बोलता है कि सियोरी अभी भी बदली नहीं है। फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि जीरो क्लास में सोच रहा होता है कि अकारी के साथ उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, लेकिन क्या वो अच्छे से टॉप 10 में पहुंच भी पाएगी? इस बात पे जीरो को डाउट होता है। तभी क्लास के बाहर जीरो का दोस्त उसे एक लाइफ एंड समर जॉब का पेपर दिखाता है, जिसमें उसके दोस्त का बड़ा भाई काम करता है और 3 दिन के लिए वो भी वहाँ पे काम पे जाने वाला है, एक पार्ट टाइम जॉब। और उसने बिना पूछे ही जीरो के लिए भी वेटर वाले काम के लिए एप्लीकेशन डाल दी है और इसीलिए जीरो अब उस पे चिल्लाने लगता है। और उसका दोस्त इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे मैरिन भी पार्टिसिपेट कर रही है और उसे मैरिन पे इम्प्रेशन जमाने के लिए पैसों की जरूरत है। तभी वहाँ सियोरी आती है और वो उन्हें पैम्फलेट पकड़ाती है जो कि उसके दोस्त ने गिरा दिया था और पार्ट टाइम जॉब के लिए सियोरी ने भी अप्लाई किया था। जब सियोरी को पता चलता है कि जीरो भी वहाँ पे जाने वाला है तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अब जीरो सियोरी के साथ लिविंग जॉब की ख्वाब देखने लगता है। और अब अपने वाइफ से साइन लेने के लिए अपने दोस्त के कहने पर जीरो घर पहुँचता है, जहाँ अकारी स्विम सूट में होती है। अकारी भी वहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही होती है, जिससे समंदर किनारे कैफे में जॉब मिली होती है और जीरो भी अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है, जिससे अकारी शॉक रह जाती है। वो बताता है कि सियोरी भी वहाँ पे जाने वाली है। अकारी बोलती है तो अच्छा है, नहीं तो मैं सोच ही रही थी तुम्हें छोड़ के जाऊं या ना जाऊं। वैसे भी तुम अपनी छुट्टियां इन वीडियो गेम्स में ही बिताने वाले थे, चलो अच्छा ही है वहाँ पे सियोरी तुम्हारे साथ होगी। वह कहती है अकेलापन महसूस करोगे ना, लेकिन कैसे करोगे, वहाँ पे तो सियोरी होगी ना। अकारी जीरो से किसी दिन साथ में बीच पे जाने को पूछती है और उस समय ये यही स्विम सूट पहनेगी। तभी वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के पैम्फलेट को देखकर चौंक जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के लिए वो दोनों एक ही जगह पे जाने वाले हैं। फिर हमको और भी स्टूडेंट्स को गोवा वाले बीच में दिखाया जाता है। लड़कों का कमरा एक तरफ होता है और लड़कियों का कमरा दूसरी तरफ, और अब उन्हें जानकारी दी जाती है कि वहाँ काम 2 हिस्सों में बटेगा, किचन और फ्लोर। तभी सियोरी जीरो के पास आके पूछती है तुम फ्लोर चूज कर रहे हो या किचन? वो बोलता है शायद किचन, मैं कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। सियोरी खुश हो जाती है, उसने भी किचन ही लिया था। और अब वो जीरो से पूछती है साथ काम करने के लिए, इससे जीरो बहुत खुश हो जाता है। और हम देखते हैं कि फ्लोर के काम में मिनामी और अकारी होते हैं। सियोरी और उसकी दोस्त में एक साथ होती हैं। वो कहते हैं सियोरी तुम लड़की होने का फायदा उठाओ और इस बचपन के दोस्ती वाले रूल से बाहर आओ, और तुम उससे किस्मत से टकराई हो, कुछ ऐसा दिखाओ। सियोरी कहती है ये कंटेनर उतार दो, ये जो काफी ऊंचाई पे है। जीरो उसकी मदद करता है और काम बिगाड़ने के लिए उसका दोस्त तो दौड़ा ही था, तो उसकी टांग में टांग अड़ाकर सियोरी की दोस्त उसे गिरा देती है और बोलती है तुम ये कंटेनर उठाओ। वो बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था, मैं तो इसी के लिए ही पैदा हुआ हूँ। सियोरी और जीरो काम कर रहे होते हैं। सियोरी उसको केक पे डिजाइन और डायरेक्शन देती है कि आराम से, प्यार से, हल्के हाथों से, फिर सीधा जाओ। और जीरो काफी तेज हाथ मार देता है और क्रीम उछल जाती है, मतलब क्रीम काफी जोर से बाहर आ जाती है। तभी सियोरी को अपने दोस्त की याद आती है कि बचपन के दोस्ती के रूल से बाहर आओ और लड़की होने का फायदा उठाओ। वो कहती है जीरो तुम मेरी आंखों में देखो, और तभी वो किस करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी बाहर विंडो से सियोरी अपनी दोस्तों को देख लेती है और वो दोनों अंदर आ जाती हैं। और अब जीरो और सियोरी सोचने लगते हैं कि क्या ये डर तो नहीं गया, ये डर तो नहीं गई, अब ये मुझसे नफरत तो नहीं करेगा या नफरत तो नहीं करेगी। और अब वो दोनों ये बोलकर बाहर चली जाती हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, हम जा रहे हैं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और अब अगले दिन हमें बीच का सीन दिखाया जाता है और जीरो बोलता है कि अकारी ने तो वो सूट पहना ही नहीं है जिसमें वो जीरो से मिली थी, और उसने वादा किया था कि वो सूट वो सिर्फ जीरो के साथ ही पहनेगी बीच पर, और आज यहाँ पर उसने दूसरा सूट पहना हुआ है। और यहाँ पर जीरो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जीरो और उसके दोस्त के पास सियोरी और उसकी दोस्त आती है, जिन्हें देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। और वो दोनों लड़के स्विम सूट नहीं लाए होते, तो सियोरी कहती है हाँ तुम दोनों तो बस यहाँ पर लड़कियों के गंदे गंदे कपड़े देखने आए हो। तभी जीरो का दोस्त छल्ला उठता है और कहता है उन कपड़ों को गंदे कपड़े नहीं कहते, उनसे बस बढ़िया चीजें छुपाई जाती है, और ये सब देखकर ही हम लड़के अपनी आंखें सेकते हैं। जीरो गुस्से में सोचने लगता है कैसा ढक्कन आदमी है ये। तब सियोरी कहते हैं कि तुम सब जो भी बात कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही, और वो उंगली से इशारा करते हुए एक जगह को दिखाती है और कहती है क्या हम वहाँ चल सकते हैं, जो कि एक होटल होता है। और यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और फिर सीन
सीन चेंज होता है। हमको दिखाया जाता है कि जीरो का दोस्त और सियोरी के दोस्त वे चारों मिलकर एक सैंड कौशल बनाते हैं और बनाते बनाते वो बातें कर रहे होते हैं। भाई ऐसे दिन बार बार नहीं आते। और फिर जीरो सियोरी से बात कर रहा होता है और वो सैंड का किला बना के बहुत खुश होते हैं और अच्छे से खुश रहते हैं। फिर यह देखकर अकारी को अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे दोस्त मिलकर ऑफ पेपर खेल रहे होते हैं और जो हारेगा वह उनका खाना लेकर आएगा। तो जीरो और अकारी दोनों एक साथ हार जाते हैं और इन दोनों को अब खाना लाना था। तो दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं क्योंकि ये हमेशा से ही साथ रहते थे, तो इनको साथ नहीं रहना था। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों खाना लेने जा रहे होते हैं और फिर आगे हम देखते हैं कि एक जगह पर कपल को खाना मिल रहा होता है। तो अकारी बोलते हैं कि हम भी वहाँ से लेंगे। तो जीरो बोलता है कि हम कपल थोड़ी ना हैं, हम तो एक मैरिड कपल हैं। तो वो बोलती है कि हाँ, एक तरह से वो ही बात हो गई। फिर वह दोनों वहाँ जाते हैं और शॉपकीपर कार्या से बोलते हैं कि मुझे इस लड़के से जलन हो रही है क्योंकि इसको तेरे जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। फिर जीरो मुस्कुराने लगता है और वह दोनों वहाँ से आ जाते हैं। और फिर अकारी गुस्सा हो जाती है जीरो से और बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड जैसे रिएक्ट करना है और वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। फिर तभी उनका नंबर आ जाता है तो जीरो खाना लेने चला जाता है। और फिर जब जीरो वापस आता है तो हम देखते हैं कि अकारी को जो लोग परेशान कर रहे होते हैं उसको बार बार बुला रहे होते हैं और उसको टच कर रहे होते हैं। ये देखकर जीरो को लगता है कि यह दोनों शायद से अकारी की जान पहचान के हैं। तो वो वहाँ जाता है और वो देखते हैं कि अकारी बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और वो दोनों जीरो से पूछते हैं क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। और फिर वह दोनों बोलते हैं कि शायद से ये तुम्हारे साथ अच्छे से मैच नहीं करेगी। और फिर वो सभी ऐसे ही अकारी को परेशान कर रहे होते हैं। तो यह देखकर जीरो समझ जाता है कि अकारी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, तो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो फिर वो बोल लेता है कि वो मेरी वाइफ है और हम दोनों कपल हैं, उसके ऊपर से अपना हाथ हटा दो। फिर वह दोनों डर जाते हैं और वह बोलती है कि सॉरी, हमको पता नहीं था कि तुम दोनों एक कपल हो। सॉरी मोहतरमा, हमने तुमको गलत नजरों से देखा। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अकारी जीरो को गले लगा लेती है और जीरो सॉरी बोलता है इस बात के लिए कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अकारी बोलते हैं तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। और फिर वह दोनों चलने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है और अब जो सीन होता है वो मैं आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको नॉर्मल इमेजेस दिखाऊंगा। तो ये जो सीन होता है कि सारी गर्ल्स एक जगह पर नहा रही होती हैं और वो एक दूसरे के पार्टनर के बारे में बात कर रही होते हैं और उस जगह पर अकारी और सियोरी भी होती हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि जीरो भी नहा रहा होता है और वो नहाकर बाहर आ गया था और वहाँ पर अकारी भी गई थी। और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर जीरो की गर्दन लाल हो गई है तो वो पूछती है। फिर जीरो बताता है कि पानी बहुत गर्म था, इसी कारण से मेरी गर्दन काफी ज्यादा लाल हो गई है। तो अकारी उसके गर्दन पर क्रीम लगाने लगती है तो जीरो मना करता है, लेकिन फिर भी वो लगा ही देती है। अकारी जीरो के बहुत करीब आ जाती है और उससे चिपकने लगती है। फिर जीरो बोलता है ये सब यहाँ पे मत करो, कोई देख लेगा। अकारी बोलती है कि कोई नहीं देखेगा। फिर वहाँ पर अकारी की फ्रेंड आ जाती है और फिर वह दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं और उसकी दोस्त से अपने संग ले जाने के लिए बोलती है। तो वो बोल देती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। फिर वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है और जाते जाते अकारी फोन पर टेक्स्ट करती है कि तुम मुझको रात को इसी जगह पर मिलना। और फिर जीरो वहाँ पे टैक्स देता है और फिर उसकी तरफ देखता है तो अकारी बहुत गुस्से में होती है। और फिर हम उसे कैंप में देखते हैं। अकारी की फ्रेंड पूछ रही होती है कि क्या करें, कहाँ है वो। बोल रही थी कि शायद से वो कहीं पर बाहर गई हुई है। और दूसरी तरफ जीरो का दोस्त पहुंचता है कि जीरो कहाँ है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि पता नहीं कहाँ पर गया है। और यह बात सियोरी सुन लेती है। फिर वह दोनों को एक जगह दिखाया जाता है और जीरो पूछता है कि क्या काम है। तो वो बोलती है कि यह काम है। और फिर हम अकारी को उसी स्विम सूट में देखते हैं और फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड वहाँ से जा रही होती है। तो वो दोनों जल्दी से एक छोटी सी जगह पर टपक जाते हैं और सियोरी और उसकी दोस्त वहीं पर बैठ जाते हैं और वह दोनों अधिक से अधिक थक जाते हैं। और फिर अकारी मंड शौर से ही होती है कि जीरो के पास नजाम भी रहती है, तो वह मेरे को पसंद आता है। और जब मैं मिनामी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को उसका नाम भी पसंद नहीं आता, लेकिन जीरो अभी भी सियोरी को ही पसंद करता है। और फिर वह दोनों बहुत ज्यादा अटकने लगते हैं और अच्छे से वहाँ फिट नहीं होते, तो इसी वजह से वह आवाज करने लगते हैं और यह सुन लेती है। कौन? उसकी दोस्त। तो फिर वो चेक करने जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। अकारी और जीरो बहुत ही ज्यादा अटक रहे होते हैं और फिर वो बहुत जोर से गेट को धक्का देने लगते हैं
और जीरो बेहोश हो गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी थी और उसका टेम्परेचर गिर गया था। और फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो को होश आता है। वह अकारी से सॉरी बोलता है, लेकिन अकारी बोलती है कि इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। आगे के सीन में हम सियोरी को देखते हैं जो कि बालकनी में से जीरो को आते हुए देखती है। फिर हमको सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो को रात में अच्छे से नींद नहीं आई होती और ना ही सियोरी को। फिर वह दोनों आपस में मिल जाते हैं और सियोरी कुछ बोलने वाली होती है, फिर वह रुक जाती है। तो जीरो पूछता है कि तुम क्या बोलने वाली थी? तो सियोरी बोलती है कि कुछ नहीं, क्या आज तुम मेरे साथ खाना बनाना चाहोगे? ऐसा वह जीरो से बोल लेती है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जीरो ब्रश करने के लिए जाता है और वहाँ पर अकारी भी आ जाती है और वह उससे अच्छे से बात कर रही होती है। तो ऐसे ही बात करते रहते हैं और फिर हमें किचन में दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो और सियोरी होती है और वह जीरो को बता रही होती है जो भी रात में हुआ होता है। वो उनको एक जगह से आवाज आ रही होती है और उनको लगता है कि वहाँ पे भूत है, लेकिन जीरो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर सियोरी बोलती है कि हाँ तुम कह रहे हो, वैसे भी तुम्हारे पास आकर मुझे प्यार। और फिर वो यह बोल के शांत हो जाती है। तो जीरो पूछता है क्या? तो सियोरी बोलती है कि कुछ नहीं, लेकिन जीरो समझ जाता है कि सियोरी किसके बारे में बात कर रही होती है। और तभी वहाँ पर जीरो का दोस्त आ जाता है और बोलता है कि रात में एक गेम होने वाला है जिसमें कपल्स को एक काम दिया जाएगा और एक पर्ची से जिसकी पर्ची सेम होगी वह कपल होंगे। तो वो बोलता है कि तुझे और सियोरी को उसमें भाग लेना चाहिए। मैं कैसे न कैसे करके तुम्हारी और सियोरी की चिट सेम करवा दूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और सब अपनी अपनी चिट निकालते हैं और देखते हैं कि सियोरी का फ्लावर आया हुआ है। तो वो फिर उसकी दोस्त जीरो के दोस्त को बता देती है। फिर वो बोलता है कि मैं जितना समझती थी तुम मुझसे तो ज्यादा अच्छे हो। फिर वह वहाँ से चली जाती है और फिर जीरो का दोस्त यह बात सोच रहा होता है। उस टाइम उसने बोला था कि एक और कपल को मिलवाना है जो कि मिनामी और अकारी। और फिर रात हो जाती है और गेम स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम देखते हैं कि अकारी मिनामी के साथ है और जीरो सियोरी के साथ होता है। और फिर सब जंगल में जाने लगते हैं और जंगल में उनको टास्क दिया जाता है जो टास्क उनको कंप्लीट करके वापस आना होता है। और हम देखते हैं कि अकारी और मिनामी साथ में होते हैं और अकारी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। और फिर वहाँ पर सारे कपल आ जाते हैं अपना अपना टास्क करके और वहाँ पर जीरो और सियोरी भी आ जाते हैं। और फिर हमको पता चलता है कि मिनामी और अकारी अभी तक नहीं आए हैं। फिर वह सब बोलते हैं कि शायद से वो गुम हो गए हैं। फिर एक बंदा बोलता है कि मुझे अभी मिनामी का फोन आया था, वह बोल रहा था वह दोनों कहीं गुम हो गए हैं और अकारी का फोन खो गया है। वह फोन ढूंढने गई थी तो हम दोनों भी अलग हो गए। और यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह बंदा बोलता है कि यह एरिया प्राइवेट है तो वो कहीं खो नहीं सकते। थोड़ी देर बाद वो वापस कैंप में आ जाएंगे। तो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जीरो को पता नहीं क्यों अजीब लगता है। तो वो सियोरी से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं अकारी को ढूंढने जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन में हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि गुम हो गई होती है। और फिर हमको जीरो को दिखाया जाता है जो कि कार्या को बुला रहा होता है। और वापस से हमको अकारी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर रो रही होती है। फिर झाड़ में से आवाज आने लगती है और वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। तो अकारी जोर से चिल्लाकर बोलती है जीरो तुम आ गए। लेकिन वो देखती है कि वो जीरो नहीं है, वो मिनामी होता है। वह बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीरो को अकारी का फोन मिल जाता है और वह घबराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोरी आ जाती है और वो उसको अम्ब्रेला देती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अकारी मिल गई है। मुझे अभी फोन आया था, मिनामी अकारी को लेकर कहीं सेल के नीचे बैठ गया है। यह सुन के जीरो की जान में जान आती है और वो दोनों भी कहीं बेड के पास जाकर बैठ जाते हैं। और जीरो बोलता है कि अकारी को मिनामी ने ढूंढ लिया, मैं बेवजह ही फिक्र कर रहा था, मैं कितना बड़ा डफर हूँ। पर सियोरी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो और बहुत अच्छे लड़के हो। फिर जीरो बोलता है कि क्या तुमने मुझे किस करने की ट्रेनिंग ली थी, उसका क्या हुआ? तुमने उसको मिनामी पर आजमाया? तो वो बोलती है कि मैं ये सब बातें यहाँ नहीं कर सकती। और अब बारिश भी बंद हो गई है तो वो जाने लगती है, लेकिन जीरो उसे रोक लेता है और बोलता है ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम मुझसे बोल सकती हो। लेकिन फिर वह दोनों अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो करीब आकर एक दूसरे को किस कर ही देते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ अकारी और मिनामी को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। और फिर अकारी मिनामी से पूछती है कि क्या तुम सियोरी से प्यार करते हो? तो मिनामी हंसते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अकारी उसको अपनी मन की बात बोल ही देती है और बोलती है
कि मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकते क्या, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं किसी और से ही पहले ही प्यार करता हूँ। फिर अकारी रोने लगती है, लेकिन वो मिनामी को नहीं दिखाती। फिर मिनामी बोलता है कि मुझे पता है कि जिससे भी तुम सच्चा प्यार करती हो वो तुमको जरूर अपना लेगा। और आगे सीन में हमें अकारी को दिखाया जाता है, जो कि उस टेम्पल में आई होती है और वो प्रे कर रही होती है कि मुझे पता है मुझे उसको मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अकारी यहाँ पर जीरो की बात कर रही होती है, उसको पाने के चांसेस उसके काफी कम हैं। और फिर हमें सियोरी को दिखाया जाता है, जो कि उसी रात वाले किसके बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है मैं ये अच्छा कर रही हूँ या गलत, क्योंकि अकारी और जीरो का रिलेशन अच्छे से हो रहा है, कहीं मैं उनके बीच में तो नहीं आ रही। और फिर हमें जीरो को दिखाया जाता है, जो कि उसी रात वाले किस के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं सियोरी मुझे नफरत तो नहीं करती। फिर वह सोचता है कि इस सब बारे में मैं बाद में सोचूंगा, अभी मार्केट से थोड़ा सामान ले आता हूँ। फिर वह एक शॉप में जाता है और एक मैगजीन खरीदना चाहता था, पर वो जैसे ही मैगजीन पर हाथ रखता है वहाँ पर एक और लड़की का हाथ आ जाता है और वो देखता है वो लड़की सियोरी थी। और फिर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। और जीरो सियोरी से पूछता है क्या तुम मैगजीन पढ़ती हो, तो वो बोलती है कि मैं नहीं पढ़ती, लेकिन मेरा भाई जरूर पढ़ता है। फिर जीरो बोलता है तुम इसको रख लो, मैं वैसे भी बाद में पढ़ लूंगा। तो वो बोलते हैं तुम कितने अच्छे हो। फिर वो एक साथ बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन बारिश हो रही होती है, तो वो दोनों वहीं पर वेट करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद सियोरी बोलती है क्या तुम मेरे घर पर आना चाहोगे। तो जीरो नर्वस हो जाता है और हाँ बोल लेता है। फिर जीरो उसके घर पर चला जाता है और वो देखता है कि उसका घर भी मेरे जैसा है, तो उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बैठ के कुछ पढ़ रहे होते हैं, जीरो मैगजीन पढ़ रहा होता है और सियोरी कुछ नॉर्मल नोटबुक पढ़ रही होती है। फिर जीरो बोलता है तुम क्या पढ़ रही हो, तो वो कहती है कि मैं एक नॉर्मल नोटबुक पढ़ रही हूँ। और फिर वो दोनों थोड़ा करीब आने लगते हैं। फिर सियोरी भाग के अपने रूम में आ जाती है और वो सोच रही होती है मैं कुछ क्यों नहीं कर पाती। और बाहर जीरो सोच रहा होता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं सियोरी उसके बारे में कुछ गलत ना सोचे। फिर सियोरी भागते हुए बालकनी में आ जाती है और बोलती है कि देखो बाहर दो रेनबो निकले हैं। और फिर वो बालकनी में जाते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। और फिर सियोरी एक फोटो क्लिक करती है और देख रही होती है। इतने में जीरो अपनी बात बोलने वाला होता है, लेकिन तब तक सियोरी एक फोटो दिखाती है जिसमें सारे लोग होते हैं जब वह कैंप पर आए थे, जिसमें अकारी भी होती है और बहुत खुश लगती है। इसीलिए जीरो सोचता है कि मुझे यह बात नहीं बोलनी चाहिए। फिर सियोरी पूछती है कि क्या तुम बोलने वाले थे, तो जीरो बोल देता है नहीं कुछ नहीं। फिर वह अपने घर पर आ जाता है और ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहा होता है, लेकिन तभी अकारी को मैसेज आता है जो कि बोल रही होती है हम एक डेट पर चलें। तो वो सोच रहा होता है कि यह मुझे डेट पर बुला रही है और वो लिखती है कि हमारे पॉइंट्स इंक्रीज भी नहीं हुए हैं, तो इस वजह से इंक्रीज भी हो जाएंगे। तो जीरो फाइनली मान जाता है और वो डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर जीरो वेट कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर बाद अकारी वहाँ पर नहीं आती। और फिर वो जाने वाला होता है, लेकिन तब तक अकारी वहाँ पहुँच जाती है और वह उससे मिल लेती है। और इस टाइम अकारी बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर वह दोनों घूमना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग जगह घूमते हैं, खाते हैं और खेलते हैं। वो एक जगह भी जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बिल्ली होती है। और फिर वो एक जगह बैठे, फिर वह जीरो को एक फोटो दिखाती है जिसमें वही फोटो होती है जब वह कैट के साथ खेल रहे होते हैं। वो बोलता है तुमने ये फोटो कब खींचा। वो बोलते हैं कि मैंने चुपके से खींच लिया। जीरो बोलता है कि इसमें हम एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। वो बोलती है कैसे। जीरो बोलता है कि हमें कपल हैं और जो कैट है वो बेबी की तरह लग रहा है। ये सुनकर अकारी थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो बोलता है कि मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तो वो अकारी बोलती है अरे कोई बात नहीं। अकारी बोलती है कि मुझे एक बात याद आई। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और भागते हुए ले जाती है। और फिर वो सियोरी से मिलते हैं जो कि रास्ते से जा रही होती है। तो सियोरी बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में थे और तुम घर जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ हमको एक काम है, फिर हम घर पर ही जा रहे हैं। फिर सियोरी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक रेस करनी है। तो अकारी समझ जाती है कि उसको कैसी रेस करनी है। तो वो अपना सामान जीरो को पकड़ा देते हैं और रेस के लिए रेडी हो जाते हैं और भागने लगते हैं। और उनके पीछे पीछे जीरो भी भागने लगता है। और फिर वो दोनों एक टेम्पल पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको एक ओल्ड लेडी दिखती है जिसके साथ एक ओल्ड अंकल भी होते हैं। और वह अंकल जीरो की तरह लग रहे होते हैं और उनका नाम भी जीरो था और वो शायद जीरो भी हो सकते हैं, यानी पता नहीं क्या था। पर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जीरो भी आ जाता है और वो तीनों फिर टेम्पल में प्रे करने लगते हैं। प्रे करते करते जीरो सोचता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, यानी गॉड उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो जीरो बोलता है इसका मतलब मैं चाहूँ
तो फिर इतना बोलते ही एनिमे खत्म हो जाता है और हमको दिखाया जाता है जहाँ पर शियोरी और मिनामी की रैंक बहुत ज्यादा अच्छी होती है और अकारी और जीरो की भी रैंक बहुत अच्छी होती है। अभी ये एनिमे तो खत्म हो गया था, लेकिन इस एनिमे की मांगा अभी भी है और अगर आप चाहते हो कि हम इसकी मांगा को भी कवर करें तो आप कमेंट जरूर करना। और इसी के साथ हमारा ये पूरा एनिमे खत्म हो जाता है। एनिमे का नाम है मोर देन अ मैरिड कपल्स बट नॉट लवर्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम दोबारा मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।